एसिड और बेस से रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर बनता है। ठीक है, ये सिंपल प्रोसेस है। अब किसी भी चीज की रिएक्शन में बहुत सारे सॉल्ट से आप मतलब बहुत सारे सॉल्ट या लगभग सारे सॉल्ट इसी प्रोसेस से बनते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम कोई भी लिखते हैं कि एसिड की जगह लिख देते हैं HCl प्लस NaOH। एक्चुअल में अगर हम केमिस्ट्री के जो प्रोटोकॉल्स हैं या जो नियम है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो रिएक्शन ऐसे लिखना पड़ेगी NaOH प्लस H। क्योंकि मेटेलिक कंपाउंड को पहले लिखते हैं, नॉन मेटेलिक कंपाउंड को बाद में लिखते हैं, लेकिन लिखने में ही सरल पड़ता है एसिड प्लस बेस प्लस एसिड लिखेंगे थोड़ा सा छोटा लिखने में लगता है। अदरवाइज सही पहले आपको मेटेलिक कंपाउंड लिखना पड़ेगा फिर नॉन मेटेलिक कंपाउंड। ऐसे ही प्रोडक्ट में भी पहले आपको मेटेलिक पार्ट लिखना पड़ेगा फिर आपको नॉन मेटेलिक पार्ट लिखना पड़ेगा। आप इसको ClNa भी लिख सकते हैं, मेटेलिक पार्ट पहले लिखते हैं नॉन मेटेलिक पार्ट बाद में। ये पहले से आईयूपीएसी ने सिस्टम बनाया है, उसके अकॉर्डिंग अपन नेमिंग और उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला बनाते हैं। तो सॉल्ट बनते कैसे हैं? एसिड और बेस से रिएक्शन होकर सॉल्ट एंड वाटर बनता है। बात आती है सॉल्ट फैमिली। देखिए सॉल्ट फैमिलीज क्या होती है? सॉल्ट में दो पार्ट होते हैं। कोई भी सॉल्ट है उसमें दो पार्ट होते हैं, एक एसिडिक पार्ट होता है और एक बेसिक पार्ट। इन दोनों के बेस पर हम सॉल्ट फैमिली को का नाम रख सकते हैं। इन दोनों के बेस पर सॉल्ट फैमिली का नाम रखा जा सकता है। ठीक है ना, इन दोनों के ही बेस पर सॉल्ट फैमिली का नाम रख सकते हैं। जैसे देखिए एसिडिक और बेसिक कैसे रखते हैं नाम? एसिडिक पार्ट पर भी सॉल्ट फैमिली का नाम होता है, बेसिक पार्ट पर भी सॉल्ट फैमिली का नाम। एग्जांपल के लिए सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, इन सब में जो मेटेलिक पार्ट है मतलब बेसिक पार्ट है, मेटेलिक पार्ट सेम है। तो ऐसे सॉल्ट जिनमें मेटेलिक पार्ट सेम है, जैसे सोडियम पार्ट सेम है, ये सोडियम फैमिली है। ये कौन सी फैमिली हो गई? ये सोडियम फैमिली। तो सॉल्ट फैमिली के नाम दो तरीके से रख सकते हैं, मेटेलिक पार्ट तो मेटेलिक मतलब बेसिक, मेटेलिक पार्ट के ऊपर और नॉन मेटेलिक पार्ट के ऊपर, मतलब मेटेलिक पार्ट के ऊपर या एसिडिक पार्ट के ऊपर। देखिए बेटा मैंने आपको पहले भी बताया है कि मेटल की प्रॉपर्टी, मेटल बेसिक होते हैं और नॉन मेटल एसिडिक होते हैं। तो सॉल्ट में हम ये भी कह सकते हैं कि सॉल्ट में एसिडिक तो बेसिक पार्ट होता है, या हम ये भी कह सकते हैं कि सॉल्ट में मेटेलिक और नॉन मेटेलिक पार्ट होता है। अगर सॉल्ट में मेटेलिक कंपोनेंट सेम है, ठीक है, तो उसका नाम मेटेलिक कंपोनेंट के ऊपर रखा जाएगा। इसमें सोडियम सब में कॉमन है, तो सोडियम फैमिली, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, ये सब किस फैमिली के सॉल्ट हैं? ये सब सोडियम फैमिली के सॉल्ट हैं। अगर सोडियम की जगह मैग्नीशियम फैमिली आ जाएगी तो मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैसी फैमिली है? मैग्नीशियम फैमिली ऑफ सॉल्ट। कैल्शियम फैमिली ऑफ सॉल्ट, CaSO4, CaCO3, CaCl2, CaHCO3 का होल पाइप। सीक्वेंस में लिख दो आप चाहो तो, वही सीक्वेंस में कर दो जैसे मैं इधर कर रहे हैं। CaCO3, CaHCO3, नाम सबसे बताया था आपको, CaSO4, CaCl। इन सब में ये जो फैमिली बन रही है ये मेटेलिक पार्ट के ऊपर बन रही है, बेसिक पार्ट के ऊपर बन रही है। ये सोडियम फैमिली है सॉल्ट की, ये मैग्नीशियम फैमिली है सॉल्ट की, ये कैल्शियम फैमिली है।
ऐसे ही नॉन मेटेलिक पार्ट या एसिडिक पार्ट के ऊपर हम सॉल्ट की फैमिली रख सकते हैं, जैसे कार्बन को सोडियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, ये कार्बोनेट फैमिली ऑफ सॉल्ट है। कैसी फैमिली हो गई है? ये कार्बोनेट फैमिली। ऐसे दूसरा सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, क्लोराइड फैमिली ऑफ सॉल्ट है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि मेटेलिक पार्ट पर सॉल्ट फैमिली का नाम रख सकते हैं और नॉन मेटेलिक पार्ट पर भी सॉल्ट फैमिली का नाम रख सकते हैं। इस तरीके से सॉल्ट फैमिली की नेमिंग होती है, सॉल्ट की नेमिंग। ये इनडायरेक्टली जैसे बिना नाम लिए मैं आपको कई बार बताता हूँ फॉर्मूले कैसे बनते हैं। अगर फॉर्मूलेट तो कार्बोनेट हो जाएंगे, सल्फेट तो सल्फेट हो जाएंगे। वहाँ हमने क्योंकि हम ये टर्म को पढ़ा नहीं था उस समय, हमने फैमिली टर्म यूज नहीं किया, लेकिन आपको बताया कि नाम किस तरीके से रखना है। तो यहाँ पर फैमिली का मतलब जो पार्ट कॉमन है उसके हिसाब से सॉल्ट फैमिली बन जाए। दूसरी बात इसमें आती है पीएच ऑफ सॉल्ट क्या होता है, ठीक है। सॉल्ट के पीएच कैसे करते हैं? देखिए सॉल्ट एक तो हमको कॉमन प्रॉब्लम, कॉमन हम क्या समझते हैं, जैसे आपको स्टार्टिंग में लिख के बताया कि एसिड प्लस बेस गिव्स आउट सॉल्ट प्लस वाटर। तो हमारे दिमाग में यहाँ पर एक ये कॉन्सेप्ट अननोइंगली क्रिएट हो जाता है कि एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है तो न्यूट्रल सॉल्ट बनता है, क्योंकि रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, एसिड और बेस रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर बना। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो हमारे दिमाग में कभी हो सकता है अननोइंगली इफेक्ट चला जाए कि अरे सॉल्ट तो हमेशा न्यूट्रल होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सॉल्ट का पीएच होता है अलग अलग। सॉल्ट पीएच के बेस पर न्यूट्रल हो सकते हैं, सॉल्ट एसिडिक हो सकते हैं, सॉल्ट बेसिक हो सकते हैं। इन सॉल्ट हैव डिफरेंट पीएच, सॉल्ट के अलग अलग पीएच हो सकते हैं और पीएच के बेस पर सॉल्ट डिफरेंट टाइप के होते हैं। कैसे कैसे डिफरेंट टाइप के होते हैं? जैसे अगर कैसे सॉल्ट का पीएच कैसे डिसाइड होगा ये बताओ। देखिए सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट जो होगा वो न्यूट्रल होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट जो होगा वो न्यूट्रल होगा, ठीक है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट न्यूट्रल सॉल्ट होता है। ऐसे ही जैसे अगर हम बोले NaOH प्लस HCl, ये स्ट्रॉन्ग बेस है आपको पता है, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है ये भी आपको पता है। इनका जो सॉल्ट बनेगा NaCl, ये न्यूट्रल सॉल्ट है। अगर हम नमक को पानी में बोल दें तो उसका pH 7 आएगा। नमक को हम पानी में बोल दें तो उसका pH 7 आएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो सॉल्ट होता है वो न्यूट्रल होता है। ऐसे ही वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट भी न्यूट्रल होता है। आप 4 लाइन याद रखिए, आपको 4 लाइन से सॉल्ट का पीएच डिसाइड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
क्योंकि हम स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए आपको यहाँ पर इन चीजों की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मैं आपको 4 लाइन बता रहा हूँ, उन 4 लाइन से पीएच ऑफ सॉल्ट आपको हमेशा के लिए क्लियर हो जाना चाहिए। देखिए, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस या वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट हमेशा न्यूट्रल होगा। इसके अलावा जो चीज स्ट्रॉन्ग होगी, तो कोई स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है तो सॉल्ट एसिडिक होगा, और स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड है तो सॉल्ट बेसिक होगा। जो भी चीज स्ट्रॉन्ग है सॉल्ट वैसा रहेगा, अगर दोनों स्ट्रॉन्ग है तो न्यूट्रल रहेगा, दोनों वीक है तो न्यूट्रल रहेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड है तो सॉल्ट एसिडिक होगा, स्ट्रॉन्ग बेस है तो सॉल्ट बेसिक। ये 4 लाइन आप अगर याद रखेंगे तो आपको एसिड और बेस का जो सॉल्ट का जो पीएच है उससे रिलेटेड आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। ये बात बेटा आप लोगों को समझ में आया? कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखने हैं। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस वीक है तो सॉल्ट कैसा होगा? बेसिक। एग्जांपल के लिए NaOH कैसा बेस है बेटा? NaOH कैसा बेस होता है बताओ? वीक। वो भाई साहब, अदिति कैसा बेस बताया? स्ट्रॉन्ग बेस। H2CO3 कैसा एसिड है? वीक एसिड। सॉल्ट कैसा बनेगा? बेसिक। बेसिक सॉल्ट। इसको पानी में घोलेंगे तो पीएच इसका 8 के लगभग होगा, 8 ही होगा बल्कि। उल्टा कर दें, अच्छा वीक एसिड और भी होता है, जैसे NaOH और CH3COOH की रिएक्शन का है। ये स्ट्रॉन्ग बेस है, कैसा एसिड है? एसिटिक एसिड, वीक एसिड है। तो यहाँ पर भी जो सॉल्ट बनेगा सोडियम एसीटेट, ये कैसा सॉल्ट है? ये बेसिक सॉल्ट होगा। स्ट्रॉन्ग बेस के संग वीक एसिड के सॉल्ट बेसिक सॉल्ट। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? और वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो वीक बेस का मैंने आपको एक एग्जांपल बहुत कॉमन बताया था, अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है। इसका स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्शन कराएंगे NH4Cl, कैसा सॉल्ट बनेगा? ये एसिडिक सॉल्ट है, क्योंकि ये कैसी है? ये वीक बेस है। ये एसिड कैसा है? स्ट्रॉन्ग। ये सॉल्ट कैसा होगा? एसिडिक। कोई प्रॉब्लम है सर? हाँ बोलिए। सर अगर आप हमें अगर ऐसे केमिकल इक्वेशन दे दी तो हमें पता कैसे पड़ेगा कौन सा बेस है और कौन सा है? देखिए, पता नहीं भी पड़ सकता, रिएक्शन कराएंगे NH4Cl, कैसा सॉल्ट बनेगा? ये एसिडिक सॉल्ट है, क्योंकि ये कैसी है? ये वीक बेस है। ये एसिड कैसा है? स्ट्रॉन्ग। ये सॉल्ट कैसा होगा? एसिडिक।